हम लोग रिलेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है वेदर द रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है मुझे, जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 से लेके 14 तक नंबर्स हैं यहाँ पर। डिफाइंड एज आर रिलेशन इज ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, सो देयरफॉर y इक्वल टू कितना होगा 3x। अब x और y दोनों का मान इसी से उठा के हमें रखना है, इसी में से। तो x का मान हम पहले 1 रखते हैं तो y का मान 3 आएगा, जब 2 रखेंगे तो 6 आएगा, 3 जब रखेंगे तो 9 आएगा, और जब 4 यहाँ पे रखेंगे तो 12 आएगा। अब मैं अगर 5 रख देता हूँ x का मान तो ये 15 हो जाएगा, जो कि इस सेट में नहीं है, इसलिए y का मान 15 हम नहीं ले सकते। इसलिए इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12। ओके, अब यहाँ से क्लियर आप देखिए कि इसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 से लेके 14 तक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है। 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है। इसका मतलब है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए belongs to A, as A does not belongs to R। ओके, अब यहाँ पे देखिए R इज नॉट सिमेट्रिक, R जो है सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? तो देखिए 1, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3, 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ओके, फिर देखिए ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो फिर 1, 3 तो इसमें है, 3, 9 भी इसमें है, लेकिन 1, 9 नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव है तो फिर 1, 3 अगर इसमें है, 3, 9 अगर इसमें है, तो फिर 1 का 9 से रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन इसमें 1, 9 बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 का सेकेंड, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल टू लिखा हुआ है ये रिलेशन ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, और एक्स का लिखा हुआ है कंडीशन लेस देन 4। तो चूंकि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो एक्स लेस देन 4 का मतलब क्या है कि ये एक्स का मान 1 2 3 तक ही हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ओके, जब मैं यहाँ 1 रखूँगा, चूंकि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, 1 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा, जब 2 रखेंगे तो y 7 आएगा, x इक्वल टू 3 लेंगे तो y इक्वल टू 8 आएगा। यानी इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे, रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर होंगे 1, 6 होगा, 2, 7 होगा, 3, 8 होगा। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए क्लियर, इसमें कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, फिर देखिए इसमें ये सिमेट्रिक भी नहीं है, आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि देखिए 1, 6 इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6, 1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। उसी तरह देखिए 2, 7 इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 7, 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। तो कोई भी एक दिखा दिए कि वो उसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। नहीं तो अगर सिमेट्रिक होगा तो हर ऑर्डर पेयर का जो है वो उल्टा इसमें होना चाहिए था। ओके, फिर यहाँ देखिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव एज, क्योंकि अब देखिए 1 का अगर 6 है तो फिर 6 का किसी न किसी से तो रिलेट होना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 का अगर 7 से तो फिर 7 का किसी न किसी से रिलेशन होना चाहिए था, वो भी नहीं है। 3, 8 है तो 8 का भी किसी से नहीं है। तो इसका मतलब है ए, बी, सी इसमें इस तरह का ए रिलेशन में वो ऑर्डर पेयर बिलोंग ही नहीं कर रहा है। ए, बी, फिर दूसरा ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए बी, सी, तो इस तरह का इसमें ऑर्डर पेयर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है ही नहीं। ओके, यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, 1 का 4 नंबर हम देखते हैं, तो रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर है। ये रिलेशन जो है सेट ऑफ इंटीजर में है, डिफाइन एज एक्स, वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। कर रहा है एक्स, वाई जो ऑर्डर पेयर है सच दैट कि एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो देखिए क्लियरली है, ऑब्वियसली एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। वाई? तो रीजन इज दैट
एक्स कॉमा वाई की जगह अगर मैं एक्स रख दूं तो एक्स कॉमा एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स मतलब जीरो, जीरो इज एन इंटीजर, तो ये इंटीजर हो गया कि नहीं, ठीक है। अगर हम x कोमा एक्स लेते हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा x माइनस एक्स, तो जो कि जीरो है, तो जीरो तो इंटीजर होता है, इसका मतलब है कि ये इसको रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है। ओके, x कोमा एक्स बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z, कोई भी इंटीजर डालेंगे जैसे 2, तो 2 माइनस 2, तो फिर वो इंटीजर हो जाएगा, माइनस 2 कॉमा माइनस 2, तो फिर वो माइनस 2 माइनस 2 इज ऑल्सो इंटीजर, तो सो देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फिर यहाँ पे देखिए फर्दर, लेट x कोमा वाई बिलोंग्स टू z मान लेते हैं, एंड x कोमा वाई जो है वो ऑर्डर पेयर x कोमा वाई बिलोंग्स टू r रिलेशन, तो x कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन, तो रिलेशन में अगर ये बिलोंग कर रहा है ऑर्डर पेयर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि अगर x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो हम लिख देते हैं कि अगर x कोमा वाई बिलोंग कर रहा है r में तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो क्लियर है ना कि अगर x माइनस वाई कोई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी तो इंटीजर ही होगा ना, भले वो नेगेटिव हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, लेकिन वो भी तो इंटीजर ही रहेगा। सो देयरफॉर इफ x minus y is an integer, which implies that y minus x is also integer. So therefore y comma x belongs to R. Okay, x comma y, जब x comma y लिखाता है तो यहाँ लिखा रहा है x minus y is an integer, इसी को पलट के हमने लिख दिया y minus x is an integer, तो ऑर्डर पेयर मेरा हो जाएगा y comma x belongs to R. Okay, so therefore thus R is symmetric. ओके, मोर ओवर लेट एक्स वाई जेड, तीन एलिमेंट हम मान लेते हैं कि जेड का सेट ऑफ जो इंटीजर है उसका तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड मान लेते हैं, और ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर हम मान के चल रहे हैं कि वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ओके, अब देखिए अगर एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, एंड y कॉमा जेड अगर ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है आर में तो इसका मतलब है कि y माइनस जेड इज एन इंटीजर। ठीक है, तो ये हम लोग को मालूम है कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कोई दो इंटीजर अगर है, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो इनका जो सम होगा वो भी मेरा इंटीजर होगा, है कि नहीं। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज दैट दिस प्लस दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। ओके, सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर। ओके, तो हम इनका सम भी लिख सकते हैं कि दिस प्लस दिस इज एन इंटीजर, तो यहाँ से वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स माइनस जेड इज एन इंटीजर, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, दस आर इज ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब आर मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। तो ऐसा कोई रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो इसको मैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहता हूँ। तो सो देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और मैं सभी स्टूडेंट को बोल दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत ये होती है कि बात तो उसको इस चैप्टर का समझ में आता है कि क्या इसमें हो रहा है, लेकिन बट जब लिखने की बारी आती है तो वो लिखने में थोड़ा दिक्कत होता है उसको। तो हम चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट को थोड़ा दिक्कत वगैरह होता है लिखने में कि उसे कैसे लिखना है, तो वो ज़रूर लिख करके उसे प्रैक्टिस करे कि किस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम यही आती है कि उसे लिखने में ही प्रॉब्लम होता है। बात तो वो समझता है कि क्या चीज़ है वो, लेकिन उसको किस तरह से लिखा जाए उसमें प्रॉब्लम होती है। अब देखिए 1 का 5th नंबर देखते हैं। 1 का 5th है, आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन। ओके, यहाँ आर जो एक रिलेशन है सेट ए में, सेट ए क्या है, सेट ए इज ऑफ ह्यूमन बींग का इन ए टाउन। ओके, और 1 का जो 5th नंबर है उसमें भी कई क्वेश्चन है, तो उसका मैं पहले देख रहा हूँ। 1 का 5th का ए, रिलेशन इज गिवन, आर इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पर ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई, और सच दैट लिखा हुआ है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्स और वाई जो है एक ही प्लेस पे काम कर रहा है, तो अगर मैं वाई की जगह एक्स लिख दूँ यहाँ पर एक्स कॉमा एक्स, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरा, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस।
तो कोई भी आदमी खुद अपने आप से तो वहीं पर काम करता है ना, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव एज एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। कोई भी आदमी है तो खुद वो आदमी तो वहीं पे काम करता है ना, तो खुद अपने आप से रिलेटेड है कि वो जो है सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है। एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, दैट इज एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, फिर फर्दर देखिए आर इज सिमेट्रिक। अगर मान लीजिए कि लेट कर लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स कॉमा वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर में, तो मैं क्या लिखूँ, विच इम्प्लाइज दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो इसको पलट के भी मैं लिख सकता हूँ, ऐसे रिवर्स करके भी लिख सकता हूँ कि y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, तो विच इम्प्लाइज दैट y कॉमा x बिलोंग्स टू r, यानी r इज सिमेट्रिक। ओके, नाउ लेट, अब मैं 3 एलिमेंट लेता हूँ x y z बिलोंग्स टू a। ओके, एंड 2 ऑर्डर पेयर हम ले रहे हैं जो कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेट करके चल रहे हैं कि x कॉमा y एक ऑर्डर पेयर, दूसरा ऑर्डर पेयर y कॉमा z बिलोंग्स टू r। तो अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, और अगर ऑर्डर पेयर y कॉमा जेड बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब है कि y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। तो यहाँ से क्या कह रहे हैं कि x और y वर्क कर रहा है सेम प्लेस पे, फिर कह रहा है y एंड z वर्क कर रहा है सेम प्लेस पे। इसका मतलब y जो है कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, जो कि एक ही जगह पर काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि x एंड z जो है वो भी जो है दोनों के दोनों एक ही जगह पर काम करेंगे, विच इम्प्लाइज दैट एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस। ओके, तो विच इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, दस आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। देख लिए आर मेरा रिफ्लेक्सिव भी है, आर मेरा सिमेट्रिक भी है, और आर मेरा ट्रांजिटिव है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फिर देखिए 1 का 5 का सी नंबर, यहाँ रिलेशन डिफाइन किया हुआ है आर is order pair x comma y such that x is exactly 7 cm taller than y। ऑर्डर पेयर x कॉमा y का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x जो रिलेशन है कि x is exactly 7 cm taller than y। ओके, इन ए सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, चूंकि शुरू में ही बता दिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी सेट पे है, सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टर्म। ओके, तो आप देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियरली R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। वाई, तो एज नो पर्सन कैन बी टॉलर देन हिमसेल्फ। बताइए कोई आदमी अपने आप से लंबा हो सकता है क्या? नहीं, यानी कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग जो उसका एलिमेंट है, सेट ए का जो एलिमेंट है, वो अपने आप से रिलेट नहीं है, यानी कि x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। ओके, क्योंकि कोई भी पर्सन अपने आप से बड़ा टॉलर हो ही नहीं सकता। फिर देखिए फर्दर, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अगर लेट कर लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन वाई। एक्स इज एग्जैक्टली 7 cm taller than y, okay, which implies that y is exactly 7, which does not implies that y is exactly 7 cm taller than y। अगर x जो exactly y से 7 cm taller है, तो बताइए ये कैसे हो सकता है कि y is exactly 7 cm taller than y? ये तो हो ही नहीं सकता, which is impossible। तो ये हमने लिखा है कि which does not implies that y is exactly 7 cm taller than x। ओके, तो which implies that y comma x does not belongs to r। इसका मतलब है कि y और comma x जो है वो r में बिलोंग नहीं करेगा, सो r is not symmetric। ओके, फिर आप देखिए यहाँ, अगर मान लीजिए मोर ओवर आर इज नॉट ट्रांजिटिव, अब अगर ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं करना है तो लेट कर लेते हैं कि एक्स वाई और जेड जो है 3 एलिमेंट है ए का, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का 3 एलिमेंट है, तो और 2 ऑर्डर पेयर हम मान के चलते हैं कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, एक्स कॉमा वाई एक ऑर्डर पेयर और दूसरा ऑर्डर पेयर वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। ओके,
तो अगर यहाँ पर x, y बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब क्या है, x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन y, और y, z बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, एंड y इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन z। x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है और y जो है z से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज एग्जैक्टली 14 cm टॉलर देन z। x जो होगा z से 14 सेंटीमीटर टॉलर होगा, 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा। विच डज नॉट इम्प्लाइज दैट x इज एग्जैक्टली 7 cm टॉलर देन z। यानी कि हम 14 के बदले यहाँ 7 नहीं लिख सकते, हम ये नहीं दिखा सकते कि x जो है z से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाई दैट x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। ओके, सो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, हेंस r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। ओके, फिर यहाँ देखिए 1 का 5th का d क्वेश्चन में लिखा हुआ है, r इज डिफाइंड एज ऑर्डर पेयर x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। तो अब बताइए कि कोई भी आदमी, अगर मैं y की जगह यहाँ x लिख दूं, तो x, x अगर यहाँ बिलोंग कर रहा है r में, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा मेरे, x इज वाइफ ऑफ x। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, विच इज इम्पॉसिबल। r इज नॉट, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि r इज नॉट रिफ्लेक्सिव एज नो पर्सन, नो वन पर्सन कैन बी वाइफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई भी पर्सन जो है अपने आप का वाइफ नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि यहाँ पर x, x विच इम्प्लाई दैट कि डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, x, x बिलोंग नहीं करेगा r में। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, कोई भी पर्सन अपने आप का वाइफ नहीं हो सकता। ओके, फिर यहाँ देखिए फर्दर, r इज नॉट सिमेट्रिक। चलिए मान लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट है a का, सेट a का दो एलिमेंट है और ऑर्डर पेयर x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, ऑर्डर पेयर x, y जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो x, y अगर रिलेशन r में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y। तो क्या मैं इसको पलट के लिख दूं क्या, y इज वाइफ ऑफ x। अगर x जो है y का वाइफ है, तो y तो x का हस्बैंड होगा ना, वाइफ तो हो नहीं सकता। तो इसलिए मैं लिखा है विच डज नॉट इम्प्लाइज दैट, विच डज नॉट इम्प्लाइज दैट y इज वाइफ ऑफ x, विच इम्प्लाइज दैट y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। इसका मतलब है y, x जो है r में बिलोंग नहीं करेगा, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, फिर देखिए मोर ओवर r इज नॉट ट्रांजिटिव। कैसे, तो मान लीजिए लेट कर लिए कि दो ऑर्डर पेयर हम ले रहे हैं जो कि r में बिलोंग कर रहे हैं, x, y एंड y, z बिलोंग्स टू r। अब यहाँ तो अगर x, y r में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इज वाइफ ऑफ y। ओके, और इसका मतलब क्या हुआ, एंड y इज वाइफ ऑफ z। ये कैसे हो सकता है कि x इज वाइफ ऑफ y हो जाए और y इज वाइफ ऑफ z हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है कि x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z, विच इज इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। विच डज नॉट बिलोंग्स, विच डज नॉट इम्प्लाइज दैट, विच डज नॉट इम्प्लाइज दैट x इज वाइफ ऑफ z, x जो है z का वाइफ नहीं हो सकता। ओके, ओके, विच इम्प्लाई दैट x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। ओके, डज r इज नॉट ट्रांजिटिव, r जो है ट्रांजिटिव नहीं है, हेंस r इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, मैं फिर से बार बार मैं ये बात बता दे रहा हूँ कि आपको लिखने में थोड़ी परेशानी होगा, ये जो स्टेप बाय स्टेप जो लिखा जाता है ना, इसमें परेशानी हो, तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि इसमें किस तरह से इसको लिखा जाता है। बात तो समझ में आता है कि इस तरह का चीज़ हो नहीं सकता है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, उसके बाद हम कौन सा स्टेप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा लिख करके प्रैक्टिस करके सीखिए। ओके,
थोड़ा इस चैप्टर में रिलेशन में थोड़ा लिखने में ही परेशानी होती है, लिखने के लिए अगर थोड़ा सीख ले तो फिर ये बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आर इन द सेट, आर इज रिलेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर। ये आर सेट ऑफ रियल नंबर है, ये रिलेशन है, डिफाइन है। आर इक्वल टू लिखा है ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो शो करना है, सो दैट रिलेशन आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, देखिए सॉल्यूशन। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, चलिए कोई सा एक फ्रैक्शनल टाइप का कोई नंबर ले लेते हैं, 1/2 बिलोंग्स टू आर। ये आर सेट ऑफ रियल नंबर में से कोई एलिमेंट 1/2 हम चूज कर लेते हैं। तो अब देखिए 1/2, 1/2 जो है रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? देखिए 1/2 का होल स्क्वायर से छोटा, ये छोटा जो है ये 1/2 जो है 1/2 के होल स्क्वायर से ना तो ये छोटा हो सकता है ना तो इक्वल हो सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ 1/2 1/2 लूँ तो यहाँ पर a की जगह 1/2 रखूँ, b की जगह भी 1/2 रखूँ, तो 1/2 का स्क्वायर जो होगा ये कहीं बड़ा होगा क्या? ये तो छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या आ जा रहा है, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए 1/2 इज नॉट इक्वल टू और लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये ट्रू नहीं है। फर्दर देखिए, लेट 1,4 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 1,4 अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो ठीक है, 1 लेस देन 4 स्क्वायर, क्लियर है। ए के जगह 1 रखेंगे, बी के जगह पर 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर बड़ा है, ग्रेटर देन 1 इज स्मॉलर देन 4 स्क्वायर। लेकिन 4 अगर मैं इसको पलट दूं, चेंज कर दूं, 4 को यहाँ रख दूं, 1 को यहाँ रख दूं, तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो 4 जो है 1 स्क्वायर से स्मॉलर होता है क्या? नॉट पॉसिबल। 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब हुआ कि 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग नहीं करेगा। 1,4 अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो 4,1 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा आर में। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब मैं देखिए ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए 2 ऑर्डर पेयर इस तरह का लेता हूँ, 3,2, दूसरा ऑर्डर पेयर लेता हूँ 2,1.5 बिलोंग्स टू आर। ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, 3 लेस देन 2 स्क्वायर, सही है। ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, तो 3 लेस देन 4 तो सही है। एंड 2 लेस देन, यहाँ देखिए इसके अकॉर्डिंग 2,1.5 का मतलब 2 लेस देन 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे ना तो आएगा 2.25, तो सही है। 2 स्मॉलर देन 2.25, यानी ये भी सही है। ये ऑर्डर पेयर चूज करेंगे तो ये भी सही है, ये ऑर्डर पेयर चूज करेंगे तो ये भी सही है। लेकिन अगर ये ऑर्डर पेयर हमने चूज किया तो इससे अब प्रूफ क्या होना चाहिए मेरा कि 3 का रिलेशन जो है 1.5 से है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर रख देते हैं 3 लेस देन 1.5 का होल स्क्वायर। अब 1.5 का होल स्क्वायर करिएगा तो 2.25 ही आ रहा है, तो ये 3 तो बड़ा हो गया इससे, यानी कि 3 इज नॉट लेस देन 1.5 का स्क्वायर। ये सही नहीं है, जबकि 3,2 ले रहे हैं तो ये सही आ रहा है, फिर 2,1.5 ले रहे हैं तो ये भी मेरा सही आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए इज लेस देन बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब मैं 3 का 1.5 से मैं रिलेट कर रहा हूँ 3 को 1.5 से, तो ये मेरा ट्रू नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, क्योंकि 3,1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। सो देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। सो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सो रिलेशन आर इन सेट आर, फिर ये सेट ऑफ रियल नंबर है, डिफाइन एज आर ए कॉमा बी, ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी। दिखाइए ये कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। तो देखिए ये रिफ्लेक्सिव कैसे है, तो अगर मैं बी के जगह ए रख दूं, ए कॉमा ए, तो हो जाएगा ना ए इक्वल टू ए,
क्योंकि यहाँ इक्वल टू का भी साइन लगा हुआ है। तो क्लियरली ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर एज ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, फर्दर लेट कर लीजिए 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो 1,2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, और मान लेंगे कि ऑर्डर पेयर 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। ओके, ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है 1,2, तो इसका मतलब 1 लेस देन 2 हो गया। लेकिन क्या मैं इसको पलट दूं तो 2 लेस देन 1 हो जाएगा? नहीं, बट 2 इज नॉट लेस देन 1, सो देयरफॉर 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, सो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। ये 1,2 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो 2,1 को भी बिलोंग करना चाहिए आर में, जबकि 2,1 आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। फिर देखिए मोर ओवर लेट ए बी सी, मान लीजिए 3 एलिमेंट ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर का, और 2 ऑर्डर पेयर हम चूज कर रहे हैं कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी, दूसरा ऑर्डर बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। तो ए कॉमा बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में रिलेशन में, तो इसका मतलब हुआ ए लेस देन बी, और अगर बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब हुआ कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर अगर है, तो इसका मतलब है बी लेस देन सी। तो यहाँ से ए कॉमा बी का मतलब क्या हुआ? ए लेस देन बी। बी कॉमा सी का मतलब क्या हुआ? बी लेस देन सी। तो ए बी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है सी से छोटा है। ए अगर बी से छोटा है और बी जो है सी से छोटा है, तो इसका मतलब है कि ए स्मॉलर देन सी, सो देयरफॉर ए कॉमा सी विच इम्प्लाइज दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, दस आर इज ट्रांजिटिव। तो हो गया प्रूफ ना, रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है लेकिन सिमेट्रिक नहीं आ रहा है, फिर ट्रांजिटिव आ रहा है, सो देयरफॉर हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, इसके आगे का जो है क्वेश्चंस जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बना करके दिखाएंगे।